जानते हैं कि आप लोग सही ही होंगे। काहे कि बच्चों का जो टोली है वह कभी खराब नहीं होता है और न कभी खराब रहता है। सभी अच्छे ही रहते हैं। मुझे एक छोटी सी बालिका ने कमेंट की है कि सर, मेरी दीदी के लिए आप वीडियो भेजते हैं, अब मेरे लिए आप वीडियो नहीं भेजते, हम मोबाइल वोबाइल सब पटक देंगे। इसलिए हमको संज्ञा चैप्टर का वीडियो बना करके भेजिए, उसको हम एकदम गहराई से देखेंगे। तो उसके आग्रह पर मैं संज्ञा चैप्टर बता रहा हूँ। व्याकरण का ये पाठ है और यह शब्द भेद के ही अंतर्गत आता है। तो बच्चों, हम लोग एक पूरी जो दुनिया है इसमें बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। मकान है, घर है, कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, ये सारे थिंग्स, यानी घर में जहां भी आप दृष्टि डालते हैं बहुत सारे कलम है, पेंसिल है, किताब है, कॉपी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, खट्टा है, मीठा है, ये जितनी सारी वस्तुएं हैं ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। कोई जगह का नाम है, हिमालय है, पटना है, गया है, राजस्थान है, नानी ही है, घर पर है, जिस स्थान का आप लोग नाम लेते हैं सब संज्ञा होते हैं। तो इस उदाहरण से हम लोग संज्ञा के इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। याद हो गया होगा बच्चों। अब देखिए, जो हायर क्लास है उसमें संज्ञा के बहुत सारे पार्ट बताए गए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा। गणना के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के होता है: गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। आप लोग अंग्रेजी में भी जानते होंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसी से उसका परिभाषा स्पष्ट हो जाता है। जड़ चेतन के दृष्टिकोण से भी संज्ञा के 2 भेद माना गया है, एक प्राणीवाचक संज्ञा और एक अप्राणीवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है अर्थ के दृष्टिकोण से संज्ञा के आप लोग 5 भेद पढ़े होंगे, लेकिन छोटे क्लास की बच्ची ने आग्रह की है इन सभी के बजाय उसको इतना ही पढ़ना है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही तीनों भेद उन लोगों को पढ़ना है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इस पर आइए। तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, तो राम कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति को हम बुला रहे हैं वही सुनेगा। राम को यदि बुला रहे हैं तो श्याम नहीं सुन सकता है। काशी, बनारस, हिमालय, ये सारे जो चीज हैं वह किसी खास स्थान का बोध कराते हैं, खास पर्वत का बोध कराते हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी खास जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, गाय कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, छात्र कहते हैं, बालक कहते हैं। तो इन सभी से एक खास जाति का बोध हो रहा है। जैसे गाय कहने से जितनी भी गाय हैं, साहीवाल है, देहाती है, जर्सी है, उसकी जितनी भी संप्रदाय है सभी आती है। लाल गाय, काली गाय, उजली गाय, जितनी भी हैं सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य में जितने भी हैं उन सभी का बोध होता है। अब जो तीसरा भेद होता है वह है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव, दोष, अवस्था
इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, खट्टा, मीठा, ये सारे क्वालिटी बताते हैं किसी भी चीज़ का। अच्छा है, बुरा है, बढ़िया है, खराब है, इन सारे तथ्यों का जब बोध होता है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यह आपको शॉर्ट भेज रहा हूँ और हायर क्लास के लिए इसको और डिटेल करके मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। धन्यवाद बच्चों।